हेलो दोस्तों, सुपर बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज आज मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली क्लास है, जिसमें से हम वर्ग 7 का एनसीईआरटी प्रश्नोत्तरी 1.1 को पढ़ेंगे। वर्ग 7 एनसीईआरटी प्रश्नोत्तरी 1.1, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 का ए नंबर -5 और 5, बी नंबर -2 और 8, सी नंबर -6 और -2 और डी नंबर -4 और -10। बीच के पूर्णांक को लिखने के लिए बोल रहा है, तो सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या जानेंगे किसको कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं इसके जानते हैं। आइए हम जानते हैं पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या ये किसे कहते हैं। सबसे पहले देखेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या के समूह में, पूर्ण संख्या जो होता है उसके समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल करने से जिस संख्या का समूह बनते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक। और पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने से जिस संख्या का समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक। तो आइए इसका परिभाषा लिखते हैं। पूर्ण संख्याएं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं के समूह को शामिल करने से जिस संख्या का समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्याओं के समूह को शामिल करने से जिस संख्या का समूह बनता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब ऋणात्मक संख्या किसको कहते हैं, यानी देखिए नोट में ऋणात्मक संख्याओं के समूह क्या हुआ, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, दो किया अनंत तक जाते रहेगा। और धनात्मक संख्याओं के समूह इसको बोलेंगे। धनात्मक संख्या के समूह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह भी कहाँ तक अनंत तक जाते जाएगा। तो इसलिए पूर्णांक संख्या जो है इसको हम संख्या लेखा पे दर्शाते हैं। पूर्णांक संख्या को। ऋणात्मक संख्या तो समझ गए किसको बोलते हैं, जो माइनस में रहेगा जो संख्या उसको हम ऋणात्मक संख्या बोलेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल ऐसा देखिए, संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को दर्शाते हैं।
सबसे पहले यह 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 जाते रहेगा। यह क्या हो गया? यह जो हो गया पूर्ण संख्या। ये क्या हो गया? पूर्ण संख्या। और इसी के पूर्ण संख्या के समूह में अगर हम यह -1 -2 -3 -4 -5 -6 दो यह ऋणात्मक संख्या है, इसी को हम शामिल कर देंगे तो यह पूर्णांक संख्या हो जाएगा। यह क्या हो गया? यह ऋणात्मक संख्या, यह धनात्मक संख्या इसको बोलते हैं। तो आइए ऋणात्मक संख्या को शामिल करते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 इसको भी बढ़ा सकते हैं अनंत तक। ठीक, तो यही जो संख्या है पूर्णांक संख्या यही हो गया। तो क्वेश्चन 1 में पूछ रहा है निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो -5 और 5, तो क्वेश्चन ए को -5 और 5 यह है, तो इसके बीच के पूर्णांक, तो इसमें देखते हैं कि इसके बीच में कौन पूर्णांक आता है। तो -5 यह हो गया और 5 + 5 यह हो गया। इसका बीच में देखिए कौन पूर्णांक होता है। यह यहाँ से यह पूर्णांक हुआ, तो इसको लिख देंगे। इसका बीच का पूर्णांक पूछ रहा है, तो इसका बीच का पूर्णांक कौन हो गया? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, यही आंसर हो गया। अब बी देखेंगे, बी को देखेंगे -2 और 8 के बीच के पूर्णांक को पूछ रहा है। तो आते हैं संख्या लेखा पे जो पूर्णांक संख्या को दर्शाए हैं, तो उसमें देखते हैं -2 कहाँ है? यह है। ठीक, और +8 कहाँ है? यहाँ है। तो इसका दोनों के बीच में यह आया, तो इसको लिख देंगे। रिलेशन -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यही आंसर हो गया। अब सी देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो सी देखते हैं -6 और -2, तो -6 यहाँ है पूर्णांक और -2 यहाँ है। इसका बीच में क्या है? यही होगा। इसका बीच का पूर्णांक बोल रहा है, तो यही होगा। -5 -4 -3, तो आंसर भी हो गया। अब सी नंबर, सी हो गया। अब डी -4 और -4। ठीक, तो इसमें अब -4 और -10 या 7 तक है, तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। -8 -9 -10, ठीक है। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि यह अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो ये आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो है 10 -4 और 10 के बीच पूछ रहा है, तो -4 कहाँ है?
माइनस 4 यहाँ तो 10 यहाँ, ठीक। इसके बीच में क्या है, यह संख्या है, -9, -8, -7, -2, -5 यह हो गया। या इसको हम सजा के भी लिख सकते हैं, या इसको हम सजा के लिख सकते हैं, -4, -4, -7, -8, -9, इसको हम सजा दिए, ठीक। तो यह प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्यूशन किए। तो आगे की क्लास अगली क्लास में होगा। अगर दोस्तों मेरा यह क्लास समझने में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।